कहीं ना कहीं लीडरशिप का अभाव कहूँगा, और पार्टी थी भी नहीं है। ये तो इधर से हमारे हरियाणा में गाँव था, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंडबा जोड़ा, ये इधर उधर के अन्य अन्य विचारों के लोग इकट्ठा उस टाइम हुए थे। मैं सत्ता में गठबंधन में चले गए थे, नई पार्टी थी, वहाँ विचारों के मतभेद थे, एक पार्टी के अंदर भी संघर्ष चला। फिर सरकार में गए, वहाँ भी कुछ परिस्थितियाँ उस टाइम ऐसी संघर्ष के साथ भी संघर्ष चला। मैं तो कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन उस टाइम की परिस्थितियाँ उस पार्टी का मैंने बताया, उनको तो दूसरों को ज़रूरत नहीं है, वो तो खुद को ही अपना इलाज खुद ही कर लेते हैं, उनको तो विपक्ष की भी ज़रूरत नहीं है। उनके अंदर तो एक खुद का ही अपना विपक्ष काम कर रहा है जो सबको निपटा देगा, नमेड़ भी देगा। अब आने वाले समय में किसकी कहाँ हल्के की ग्रोथ है या उसकी राजनीति कहाँ फिट बैठती है, वो सारे के सारे विधायक करेंगे, उसका फैसला लेंगे। कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवार भी नहीं दे पाई है जी। ये कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का एक आपसी पार्टी के इंटरनल झगड़े हैं उनको दर्शाने का काम करता है। और ये मेरा मानना ये है कि टिकटॉक पे इतने बार पुनर्विचार होने के बाद भी डिसाइड ना कर पाना, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय जो कैंडिडेट चुनाव मैदान में आएंगे उनके लिए ये ज़्यादा फायदे का सौदा नहीं है जी। जैसे ही अन्य पार्टियों ने टिकटें घोषित की, फटाफट से कांग्रेस को भी घोषित करनी चाहिए थी। और लोगों ने राजनीति को व्यवसाय बनाया, मैंने राजनीति को सेवा बनाया। और ये मेरे टोहाना क्षेत्र का हर जो बच्चा समझवान हो चुका है, या मेरा कोई बुजुर्ग है, माता है, बहन है, हमारी युवा साथी सब जानते हैं जी। और मैंने पहले भी आपको बता दिया कि ये फैसला मेरे टोहाना लोगों के जनता पर मैं छोड़ने का कार्य करूँगा। और आने वाले बहुत कम समय में, हम आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाकर उसमें हमारा टोहाना के अधिकार सुरक्षित कहाँ रह सकें, जो टोहाना में मैं डेवलपमेंट लेकर आया हूँ उसको हम गति कैसे दे सकें जी। और जो शुरुआत हमने की है, प्रगति के पथ पर हमने जो कदम बढ़ाए हैं, वो मंजिल तक कैसे पहुँचे, ये मेरा सपना भी है, मेरी सोच भी है। और मुझे विश्वास भी है कि इस सपने को साकार कराने में, क्योंकि अकेले बबली का सपना नहीं है, ये मेरे हर टोहाना में जो परिवार बैठा है, मेरे टोहाना का जो वोटर है, उन सब का सपना मिलकर इसको साकार करेंगे। कहीं ना कहीं लीडरशिप का अभाव कहूँगा, और पार्टी थी भी नहीं है। ये तो इधर से हमारे हरियाणा में गाँव था, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंडबा जोड़ा, ये इधर उधर के अन्य अन्य विचारों के लोग इकट्ठा उस टाइम हुए थे। और एक संगठन के रूप में उन्होंने चुनाव लड़े, और लोगों ने जहाँ जहाँ लोगों की लाइकिंग थी जिस कैंडिडेट के प्रति, जैसे टोहाना में मेरे प्रति लोगों का प्यार था, तो मुझे बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा आपको, विपरीत परिस्थितियों में विधानसभा में इतना काम किया था जी। इसी प्रकार हमारे अन्य चैश्वर सिंह जी हैं, राम कड़काड़ा जी हैं, सामने सुरजाखेड़ा जी, और भी हमारे जो काफ़ी विधायक थे, तो उन सबको विधानसभा में भेजा था। और उसके बाद हिस्सेदारी भी सरकार में मिली, और उसके अपने प्रयास भी किए जी। और उस प्रयास का प्रदेश में बतौर मंत्री में बहुत से उदाहरण दे सकता हूँ। हमने गली नाली से, चौपाल से गाँव को आगे बढ़ा दिया जी। आज 9 सूत्रीय कार्यक्रम, 15 सुविधाएँ गांव में आपने पहले भी देखी हैं, चाहे कम्युनिटी सेंटर हम लेकर आए, मेरे टाइम में मैं लेकर आया, उसको जोड़ों का काम था, उसको हमने गति दी। फिरनियों का एक नया प्रपोजल, लाइब्रेरी जिसको आप आज हर गांव में मांग हो चुकी है, बच्चे चाहने की हर गांव में लाइब्रेरी बने, वो मैं लेकर आया। जिम बने, आधुनिक जिम, वो मैं लेकर आया। ये मेरे विचार थे कि जो सुविधाएँ शहरों में हैं वो मेरे गांव में क्यों ना हो, क्योंकि मैं इसी गांव की धरती, इसी गांव की गलियों में, इस गांव की मिट्टी में मेरा बचपन गुजरा, मैं बड़ा हुआ। और मैंने ये जो सुविधाएं थी, इनका अभाव कहीं ना कहीं हमने गांव में रहते हुए उस टाइम देखा था। चलो हम तो आगे बढ़ गए थे, लेकिन हमारे परिवार, बच्चे भी आगे दिल्ली महानगरों की तरफ बढ़ गए, लेकिन गांव में जहां मेरा जन्म हुआ, भावनाएं तो मेरी आज भी वहीं जुड़ी हुई हैं, वो आगे कैसे बढ़े, उसका प्रयास हमने मंत्री रहते हुए किया। और अब मैं नई सरकार से ये उम्मीद करूंगा, जो जिनको भी मंत्री की जिम्मेवारी मिली है या जो मुख्यमंत्री बने हैं, कि जो भी हमने सिस्टम गांव को बढ़ाने के लिए चलाए थे जी, उसमें राजनीति ना हो, उनको आगे बढ़ाया जाए, उन कामों को ब्रेक ना लगे, ताकि जो एक बदलाव की सोच 70% आबादी गाँव देहात में जी। मेरे गाँव वासी, मेरे गाँव का युवा, मेरे गाँव की बेटी, मेरे गाँव का बुजुर्ग, मेरे गाँव का नौजवान चाहता था वो गाँव में सुविधाएँ जाएँ और मेरा गाँव बदले, आगे बढ़े। और शहरों की तरफ जो एक झुकाव था वो हटके गांव के अंदर ही वो सुविधाएं, तो गांव के अंदर सारी सुविधाएं आएंगी तो गांव और आगे बढ़े, यही मेरी एक सोच थी। मैं सत्ता में गठबंधन में चले गए थे, नई पार्टी थी, वहाँ विचारों के मतभेद थे, एक पार्टी के अंदर भी संघर्ष चला। फिर सरकार में गए, वहाँ भी कुछ परिस्थितियाँ उस टाइम ऐसी संघर्ष के साथ भी संघर्ष चला। फिर जब मंत्री आए तो एक बहुत बड़ा करप्शन बड़ा मुद्दा था, और उसमें परसेंटेज थे, उसमें पॉलिटिकल लोग भी इन्वॉल्व थे, अधिकारी कर्मचारी भी थे, उसकी लड़ाई एक बबली ने मजबूती से लड़ी। और
इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि मनोहर लाल जी के साथ जो काम किया, इतना मैंने ज़रूर महसूस किया कि वो पूरे हरियाणा को एक नज़र से क्षेत्रवाद से ऊपर उठाकर हरियाणवी एक जो उनकी बात थी, कहीं ना कहीं मैं उससे सहमत होता हूँ कि उन्होंने उस पर काम करने का एक प्रयास किया। रिजल्ट कितने आए कितने नहीं आए वो तो आने वाला 2024 का चुनाव बताएगा, लेकिन एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में मैं उनको जरूर कह सकता हूँ। बाकी पार्टी का इनका अपना फैसला था, सैनी साहब को भी मौका मिला है, मुझे लगता है भी अच्छे ही करेंगे। फिर इसका मतलब तो मेरी लीडरशिप मजबूत है, सब मेरे साथ जाना चाहते हैं। बबली किसी को साथ लेकर नहीं गया। मैंने पहले भी आपको बताया, सब अपने अपने विचारधारा के हिसाब से आए थे। जैसे मान लीजिए मैं पहले कांग्रेस में काम कर रहा था जी, मैं तो कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन उस टाइम की परिस्थितियाँ उस पार्टी का मैंने बताया, उनको तो दूसरों को ज़रूरत नहीं है, वो तो खुद को ही अपना इलाज खुद ही कर लेते हैं, उनको तो विपक्ष की भी ज़रूरत नहीं है जी। उनके अंदर तो एक खुद का ही अपना विपक्ष काम कर रहा है जो सबको निपटा देगा, नमेड़ भी देगा जी। परिस्थितियाँ बनी थी, दुष्यंत जी ने हम सबको ढूंढ लिया और इकट्ठा कर लिया, एक चुनाव में चले गए, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन में चले गए, सिस्टम में चले गए। बाद में मैनेजमेंट में क्या कमी रही वो तो आप उनसे सवाल कीजिए, वो जवाब देंगे जी। हाँ, विधायक हैं, सारे मिलते हैं मेरे से। कल भी हम परसों चंडीगढ़ में थे तो 5-7 विधायकों पर डेली फ़ोन भी आते हैं हमारे साथ, 6-7 हो गए। आपस में मिलना जुलना भी है, व्यवहारिक भी है, क्यों जब आप मिलते हो 90 के क्लब में इकट्ठे होकर गए थे तो ऑटोमेटिक संबंध भी खड़े हो जाएंगे। पहले से भी थे कुछ के साथ, कुछ अब विधानसभा में जाने के बाद संबंध बड़े हैं। और हर अपनी जो राजनीतिक ज़मीन है तलाशेगा। अब आने वाले समय में किसकी कहाँ हल्के की ग्रोथ है या उसकी राजनीति कहाँ फिट बैठती है, वो सारे के सारे विधायक करेंगे, उसका फैसला लेंगे। और मैं तो कमज़ोरी मानूंगा कि वो तो नहीं गए थे बिना मतलब के विप जारी करवाने, इस तरह के कारनामे करके वो दूर नहीं थे, उनको खुद को दूर हटाने का उन्होंने काम किया है, ऐसा मुझे लगता है।